ठीक है। नमस्ते सभी स्टूडेंट को। मैं डॉक्टर ज्योति आपका साइंस कैटलिस्ट सीरीज के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की गई है, इस क्लास में आपका सभी का मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि ये आपके सेमेस्टर थर्ड के यूनिट थर्ड के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू हम आगे बढ़ते हुए आगे कुछ क्वेश्चंस में इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं रेड वाटर फीवर या अगर हम टेक्सास फीवर, जो कि प्रोटोजोआ एनिमल्स के थ्रू होने वाली एक डिसीज है। ये कॉज की जाती है अमेरिया के थ्रू। इसे हम अमेरिया भी कहते हैं। वैसे तो अगर हम देखें, ये प्रोटोजोआ के चारों ही एनिमल क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। इसमें रेड वाटर फीवर जो है या जिसे हम टेक्सास फीवर भी कहते हैं, ये कैटल एनिमल में होने वाली डिसीज है। और यहाँ पर अगर हम इसके वेक्टर की बात करें तो वेक्टर कौन आता है, ये एक टिक बोर्न डिसीज है। तो इसी के थ्रू हम 3 डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं कि डिसीज कौन कर रहा है। इमेरिया यानी कि एक प्रोटोजोआ एनिमल है। डिसीज का नाम क्या है, इसको हम रेड वाटर फीवर या टेक्सास फीवर कहते हैं। ये होती किन में है, तो ये होती है स्पेशली कैटल एनिमल्स में। और यहाँ पर वेक्टर कौन है, तो वेक्टर जो आता है ये आती है आपकी जो टिक होती है, वो ये डिसीज कॉज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इमेरिया टेनेला किस रोग का कारण बनता है। जैसे कि हमने अभी पिछली जो क्वेश्चन था उसमें देखा था, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इमेरिया टेनेला, यहाँ पर ये कॉज करता है रेड वाटर फीवर। जो अमीबिए डिसेंट्री है, ये कौन कॉज करता है, ये एंट अमीबा के थ्रू होने वाली डिसीजेस है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो होती है, ये अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रिप्नोसोमा के थ्रू होने वाली एक डिसीजेस है। तो यहाँ पर रेड वाटर फीवर आइमेरिया टेनेला के थ्रू होने वाली एक डिसीज है। नेक्स्ट आता है लेशमेनियासिस का वेक्टर कौन है। आपने जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने लेशमेनियासिस का जो वेक्टर है उसका नाम हमने पढ़ा था सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई का ही अनदर जो नेम होता है दैट इज फ्लेबोटोमस। तो क्वेश्चन में आपको दोनों तरीके से दिया जा सकता है कि आपसे सैंड फ्लाई भी कहा जा सकता है एंड द सेकंड नेम इज द फ्लेबोटोमस जो होता है वो भी कहा जा सकता है। तो ये किसका वेक्टर आता है, लेशमेनियासिस का वेक्टर होता है, जो कि लेशमानिया डोविनाई के थ्रू होने वाली एक डिसीज है। नेक्स्ट आता है ल्यूकेरिया। जब हम ल्यूकेरिया की बात करते हैं, ल्यूकेरिया एक सेक्सुअल यानी कि एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, यानी कि फीमेल्स में होने वाली एक डिसीज है जो कि किसके थ्रू होती है, ये होती है ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। तो प्रोटोजोआ का ये एनिमल किस में ल्यूकेरिया डिसीज कॉज करता है, जिसे हम जो किसके थ्रू, प्रोटोजोआ ट्राइकोमोनास के थ्रू होने वाली एक डिसीज है। नेक्स्ट आता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किस रोग का कारण है। यानी कि ये हम देख चुके हैं कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या क्रिएट करता है, ये अमीबियक डायसेंट्री कॉज करता है। इसके अलावा अगर हम कहें टेक्सास फीवर भी प्रोटोजोआ एनिमल के थ्रू होने वाली डिसीज है। पायरिया जो होता है ये भी प्रोटोजोआ एनिमल के थ्रू होने वाली डिसीज है। एंड चगास फीवर भी अमीबा जो प्रोटोजोआ एनिमल्स होते हैं उन्हीं के थ्रू होने वाली एक डिसीज है। नेक्स्ट आता है आपका पिनवर्म या सीटवर्म। जो पिनवर्म है यानी कि हेलमिंथेस एनिमल से होने वाली डिसीज। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो वर्म्स होते हैं वो हेलमिंथेस एनिमल क्या कर रहे हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो जो पिनवर्म है ये
एंट्रोबायोसिस वर्मिक्यूलरिस के थ्रू होने वाली एक डिसीज है। नेक्स्ट, द वर्म फाउंड इन ह्यूमन आईज, जो ह्यूमन आईज है उनमें हेलमिंथिस एनिमल के थ्रू भी डिसीज कॉज होती है। तो यहाँ पर आता है लोआ लोआ, जो कि ह्यूमन आईज में क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, जिससे ये आईज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है और रेडिश होने के बाद आंखों से मतलब हम ये कह सकते हैं जो आईबॉल्स है वो बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट आता है टीनिया सेजिनेटा। कल हमने बात करी थी टीनिया सोलियम की। टीनिया सोलियम एक डायजेनेटिक एनिमल है और ये दो एनिमल मतलब हम कह सकते हैं कि दो जो होस्ट होते हैं उनमें अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इसी तरीके से टीनिया की जो नेक्स्ट वेराइटी या हम कह सकते हैं जो स्पीशीज आती है वो आती है सेजिनेटा। टीनिया सोलियम ह्यूमन एनिमल्स में टीनियसिस डिसीज कॉज करता है और वहीं टीनिया सेजिनेटा जो होता है ये कैटल एनिमल्स, स्पेशली जैसे हम बात करते हैं काउ, बफेलो, गॉट, इन सभी में कैटल एनिमल्स में क्या करता है, टीनियसिस डिसीज कॉज करता है। नेक्स्ट आता है आपका विप वर्म। तो यहाँ पर अगर हम विप वर्म की बात करते हैं तो ट्रिक्यूरेरिस जो होता है ये एक हेलमिंथिस एनिमल है जो कि विप वर्म के फॉर्म में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है जो पॉलीस्टोमा है जो कि एक हेलमिंथिस एनिमल है। ये फ्रॉग यानी कि अगर हम कहें कुछ एम्फीबियन एनिमल्स में कहां पर ये पाया जाता है एज अ पैरासाइट, तो ये स्पेशली इनमें पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट, टाइफस फीवर। ह्यूमन में टाइफस फीवर यानी कि यहाँ पर हम आते हैं जो हमारे ऑर्थोपोडा एनिमल्स हैं उनके थ्रू होने वाली डिसीज। तो ह्यूमन में जो टाइफस फीवर्स है ये कौन कॉज करता है, पेडिक्यूलस, या हम कह सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में इसे जो जू कहा जाता है, इसके थ्रू होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एडिस इजिप्टाई, ये डेंगू क्रिएट करता है। फ्रूट फ्लाई भी क्या करती है, डिसीज का एक वेक्टर होती है। एंड जो सी फ्लाई जिसे हम कहते हैं ये भी प्रोटोजोआ बोर्न डिसीजेस को कॉज करती है। नेक्स्ट आता है कीट नियंत्रण, यानी कि जब हम बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल की, जो इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं उस टॉपिक से जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इकेडायोसिन, जुवेनाइल हार्मोन एंड रेडिएशन, इट मींस इन सभी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंसेक्टिसाइड्स फाउंड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि कुछ इंसेक्टिसाइड्स ऐसे हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं, यानी कि उन्हीं से हम ले सकते हैं। जैसे लेग्यूमिनेसी जो हमारी फैमिली आती है प्लांट्स की, उसके थ्रू हमें बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स मिलते हैं जिनसे हम नेचुरल तरीके से क्या कर सकते हैं, जो प्लांट है उनसे हम डिसीजेज यानी कि जो इंसेक्ट्स के थ्रू होने वाली जो डिसीजेज होती हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें रोटेनॉन, पाइथेरम, नीम का सत, ये सारी की सारी हमें क्या मिलती हैं, प्लांट से मिलने वाले इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। नेक्स्ट आता है रिपेलेंट आर। जो रिपेलेंट्स क्या होते हैं, तो हम जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं या हम कह सकते हैं कुछ इंसेक्ट को रिमूव करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल जिनसे इंसेक्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिपेलेंट्स कहते हैं। तो यहाँ रिपेलेंट्स के तौर पर अगर हम बात करते हैं जो आपका एल्यूमिनियम फॉस्फोसाइड है, ये आपके रिपेलेंट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन कीटनाशक है।
तो ये सारे के सारे आपके सभी इंसेक्टिसाइड्स हैं। लेड आर्सेनेट ये भी एक इंसेक्टिसाइड्स है। सोडियम फ्यूओसिलिकेट, क्रायोलाइट्स, ये सारे के सारे इंसेक्टिसाइड है जिनको केमिकल रिमूवल के लिए, इंसेक्ट पर पेस्ट मैनेजमेंट के लिए केमिकल के तौर पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, पेस्ट इंसेक्ट मैनेजमेंट कैन बी डन बाय, कि हम किस तरीके से जो पेस्ट है वो कंट्रोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस के थ्रू आप जब ऑप्शंस देखते हैं तो इन ऑप्शन से हम हमारे थ्योरी क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं। जैसे पेस्ट इंसेक्ट मैनेजमेंट में हम मैकेनिकल मेथड्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड फिजिकल कंट्रोल, इन सभी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इन्हीं को हम थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंसेक्टिसाइड यूज टू कंट्रोल द टर्माइट। हम टर्माइट की अगर हम बात करते हैं तो टर्माइट भी एक इंसेक्ट ही है जो कि क्या करता है, आपने देखा होगा कि खेतों में, घरों में जो हमारी फर्नीचर होता है या सॉइल होता है उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है। तो उसको से बचने के लिए जनरली हम जो यूज करते हैं वो क्या है, एल्ड्रीन। एल्ड्रीन को हम यहाँ पर एज अ इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वाई फीवर अकर इन मलेरिया, कि जब मलेरिया डिसीज कॉज होती है तो इसमें स्पेशली फीवर क्यों आता है, क्या रीजन है जो कि वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो इसमें आपका आता है कि जब मलेरिया होता है तो स्पेशली हमारी जो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। इनके डिस्ट्रॉयड होने की वजह से फीवर कॉज होता है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मोडियम का यकृत चरण, इट मींस द लीवर स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, कि प्लाज्मोडियम की जो लीवर स्टेज कौन सी है। ये टू डिफरेंट क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टेड स्टेज है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट होती है, लेकिन जो लीवर स्टेज है उस लीवर स्टेज का नाम क्या है, इसकी जोंट। तो ये दो डिफरेंट स्टेजेस हैं जिनके बारे में, प्लाज्मोडियम के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्कैबिज रोग किस कारण से होता है। ये अगेन ऑर्थोपोडा एनिमल्स की डिसीजेस है और ये कॉज होती है स्कैबियाई के थ्रू। जो सार्कोप्टेस स्कैबियाई है वो क्या कॉज करता है, स्कैबिज डिसीज कॉज करता है। ये आपके इनफ क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि इस यूनिट के सभी पार्ट्स को कवर करके और एग्जाम्स में, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। अब इसके अलावा कुछ स्टूडेंट का मेरे पास जैसे हम कह सकते हैं क्वेश्चनिंग था कि हम इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करें। तो इसका अगर हम इस यूनिट के सिलेबस की बात करते हैं तो इस यूनिट में आप देखते हैं, इस यूनिट में स्पेशली मलेरिया, इट मींस प्लाज्मोडियम, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अमीबियासिस, डायसेंट्री एंड लेशमानिया, यानी कि अगर हम कहें तो इसमें आपके स्पेशली 4 जो प्रोटोजोआ एनिमल्स हैं उसी पर ही एम्फेसिस किया गया है। अगर आप इन 4 प्रोटोजोआ एनिमल्स को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाए या लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि जो ये चारों के चारों जो प्रोटोजोआ एनिमल्स है ये अपने अपने लास्ट सेमेस्टर में भी स्टडी किए हुए हैं एंड हम 11th-12th लेवल पर भी इनको थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके इजी गोइंग तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर रिवाइज भी करते हैं 2-3 टाइम तो भी आप इस क्वेश्चन को इजी गोइंगली अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हम मलेरिया किसमें होता है, किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, क्या इसकी स्टेजेस होती हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने इस ऑब्जेक्टिव वे में कंक्लूड किए हैं। तो इसके थ्रू आप थ्योरी में इसी क्वेश्चन को आप डिस्क्रिप्टिव वे में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हेलमिंथेस डिसीज की। तो हेलमिंथेस डिसीज में भी आपके प्लैटी हेलमिंथेस
और एसके हेल्मेंथिस। स्पेशली हम बात करते हैं यहाँ पर टीनिया सोलियम, एस्केरिस, ड्रैकनक्यूलस, वुचेरिया एंड अगर हम बात करते हैं फाइलरेसिस। ये स्पेशली 3 to 4 ही डिसीजेज है जिनके थ्रू क्या होता है इन्फेक्शन या हम कह सकते हैं डिसीज कॉज करते हैं। तो ये वाला टॉपिक भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया है, जिससे आप अपना थ्योरी क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इस यूनिट का इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है आपका पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट। तो ये हम हमारे जो डेली लाइफ होती है, आसपास की हम जो लाइफ है उससे रिलेट करने वाला ही एक टॉपिक है, जिसमें आपने देखा होगा कि हम हमारे बेसिक जो घर में भी इंसेक्ट से कंट्रोल करने के लिए जो भी तरीके अपनाते हैं कि कुछ लोग दवाइयों का स्प्रे करते हैं, कुछ लोग अपने घरेलू जो नाच वगैरह होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स रखते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं इंसेक्ट से बचा सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आप अगर आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो इसका क्वेश्चन भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस यूनिट से आपका मेजॉरिटी ऑफ पार्ट यहाँ आपका कवर अप होता है। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।